अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम में से अक्सर लोग गाड़ियां चलाने के लिए खरीदते हैं और मैं गाड़ियां प्रॉफिट के लिए खरीदता हूं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि गाड़ी की सिलेक्शन, इंस्पेक्शन, डॉक्यूमेंटेशन, बार्गेनिंग और इसी गाड़ी को रीवैम्प करके प्रॉफिट में कैसे तब्दील किया जा सकता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको वो डीलर्स के राज और वो खुफिया तरीके बताऊंगा जो कहीं और से नहीं मिलेंगे। इन तरीकों को इस्तेमाल करके आप भी समझदारी के साथ गाड़ी खरीद के लाखों रुपया कमा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आपसे बात हुई ना फ़ोन पे, तो हमने रिक्वेस्ट की थी कि हमने एक वीडियो साथ बनानी है इंस्पेक्शन की। आपकी तरफ से एक अगर गो हेड चाहिए बस। ठीक हो गया, चलें जज़ाकल्लाह। मैं चाबी ले लूँ अपनी। ठीक है जी, ये इस 2022 मॉडल है और गाड़ी जो है एक्टिव CVT 1.5 है जी, करेक्ट ऐसे ही है ना? एंड यू आर द वेरी फर्स्ट ओनर फ्रॉम डे फर्स्ट। डे वन से मेरे पास डे फर्स्ट 77,000 किलोमीटर चली हुई है जी, बिल्कुल। और आपने बताया ये सारी ओरिजिनल है सिवाय इसके लेफ्ट साइड के दो पीस बिल्कुल ऐसे ही है। स्क्रैच था, कोई एक्सीडेंट नहीं था? नहीं एक्सीडेंट। जो बैक लाइट है ना, ये इसकी गालबन टूटी हुई है, ये टोटली क्रोम जो है ना इसका खत्म हो गया। दैट्स मीन कि ये गाड़ी का लाइट रिप्लेस ही होगी। एक्चुअल में गाड़ी जब बहुत ज्यादा गंदी हो ना तो गाड़ी का ना पता नहीं चलता कि वो पेंट है कि नहीं है। ये 76,000 किलोमीटर इंजन चला हुआ है इसका, और इसका हमने देखना है अंडर स्लश तो नहीं, जो कि नहीं होगी, उम्मीद है ब्रांड नहीं होगा। ये बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है इसके, परफेक्ट है। फ्रंट इसका खूबसूरत है। कोई ऐसी मेंटेनेंस आपके ख्याल में जो हमने करवानी हो फौरी तौर पे लेके? पिछले साल करवाए थे मैंने। ओके, हाँ ये 2024 की डेट आ रही है। हाँ, वैसे ब्रांड न्यू टायर्स नो डाउट। ठीक, ट्रंक ठीक है इसका, वो सिर्फ डस्ट पड़ी हुई, ट्रंक ठीक है। आपका रूम आ गया है, चेक करना है हमने। स्टार्टअप चेक कर लिया है, ब्रेक में कह रहे हैं इसमें आवाज़ है, और इसका हम गियर ट्रांसमिशन चेक कर लेते हैं। गियर ट्रांसमिशन स्मूथ है गाड़ी का। सस्पेंशन चेक कर लेते हैं। स्टीयरिंग जो है ना वो नॉर्मल से हार्ड है। इट माइट बी कि इसका स्टीयरिंग रैक का मसला हो सकता है, कॉलम के आगे जो मोटर लगी होती है वो उसका मसला हो सकता है। तो ये नॉर्मल से हार्ड है, तो इसको ना चेक करवाना पड़ेगा। स्टीयरिंग कॉलम का मसला है इसका स्टीयरिंग कॉलम का। और इतनी ब्रांड न्यू गाड़ी में स्टीयरिंग कॉलम का मसला आ जाए तो कोई अच्छी बात नहीं है। वो स्टार्ट है गाड़ी, और गाड़ी बहुत गंदी है। जितनी गाड़ी गंदी होती है ना उतना ही फ़ायदा होता है। ठीक है, आपकी पार्सल्स पे 45 डिमांड है जी, मेरी 45 डिमांड। तो ये फाइनल कहाँ तक हो जाएगी विद नो बार्गेनिंग? फाइनल वही है कि जाहिर सी बात है, मैक्सिमम यही होता है कि 50 के राउंड अबाउट मैक्सिमम। बहुत अगर हद हो गई तो बंदा जो है वो 75 to 1 तक आ जाता है। यानी 44 आपका नीचे नहीं है। ओके, असल में ना उस्मान भाई जी। गाड़ी आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, आप खुद बहुत अच्छे जेंटलमैन हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी कबाहतें हैं जो कि एक जो बंदा ब्रांड न्यू गाड़ी लेने जाता है, ऑब्वियसली ब्रांड न्यू है, बट स्टिल इस 2022 मॉडल 3 ईयर ओल्ड है। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इसमें कोई काम पेंडिंग नहीं होगा, बट इसमें जो इसकी सर्विस हिस्ट्री है ना उसके मुताबिक इसकी 60,000 जो मेंटेनेंस है वो ड्यू है इसकी ना जी है। और जो बैक लाइट है इसकी टोटली चेंज होने वाली, टोटली है बिल्कुल। आई थिंक ब्रांड न्यू जो ओरिजिनल है वो तो 30-35,000 की कम से कम मेरे ख्याल में आएगी। चाइना की अगर ओरिजिनल जाते हैं तो 50,000 प्लस होगी। 50,000 प्लस हो जाएगी। उसका कॉलम में ऐसा काम भी है। अच्छा, इसमें हमें ना एक इशू ये आ रहा है कि इसका जो गाड़ी का कॉलम है ना वो हार्ड है इसका, या तो माइट बी सस्पेंशन, स्टीयरिंग जो है ना इसका हार्ड है। ठीक है, तो अब ये अंडर वारंटी भी नहीं है क्योंकि ये वारंटी क्रॉस कर चुकी हुई है। ऐसे ही है, तो अब हमें देखना पड़ेगा ये कॉलम, पता नहीं अब ये अगर स्टीयरिंग रैक ख़राब है तो वो तो बहुत एक्सपेंसिव पार्ट है। हम ये चाह रहे हैं कि हमें जो काम करवाने हैं ना वो भी देखें, नेचुरली हम आपको वही चीज़ बताएंगे जो है। गाड़ी बहुत अच्छी है, इसके ये बोनेट पे डेंट है जो कि नहीं होना चाहिए। आई डोंट नो ये कैसे पड़ के डेंट है। एक दफ़ा वो जो है लाहौर में हुई थी यालाबारी, वो जो अच्छा। मैं उस वक्त मतलब सफ़र में था। ओके, तो वो मैं ऐसे मतलब की जगह पे था कि शेड में खड़ी भी नहीं हो सकती, तो उसकी वजह से बेसिकली ये जो है ना वो बहुत। और आई थिंक इसका कोई सोल्यूशन नहीं है इस जगह का, कोई फिलहाल कोई नहीं है। बाकी रूफ और बाकी चीज़ें बच गई आपकी। सर कंसिडरिंग ये जो काम होने वाले हैं ना, मेरी जो ऑनेस्टली जो ऑफ़र है, मैं ज़ेन बना के आया था 42 का, बट ये मुझे कोई कम से कम 1 लाख रुपए के काम करवाने पड़ेंगे, या माइट भी ज़्यादा करवाने पड़ेंगे। ये मेरी लक है, शायद ये मैकेनिकली थोड़ा सा काम ओके हो जाए, और अगर रिप्लेस करवाना पड़ा तो वो लाखों का काम है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इसको 41 में इस डील को आप क्लोज करें, वॉट एवर कंडीशन इसके। मैंने लेकिन ये कि जो है लेट से मैं मिसाल के तौर के ऊपर गाड़ी की जो इस वक्त पोजीशन है वैसी ही आपको दिखा रहा हूँ जी। मैं जो है इवन अभी वॉश वगैरह भी जो है नहीं करवाई, मैं मतलब कि ऑफिस से आया हूँ तो वैसी की वैसी पोजीशन में ही है। तो आपसे रब्ता हुआ, आप आ रहे थे तो वैसी की वैसी पोजीशन में ही है। तो असल में ना इसका उस्मान भाई जो इसको वॉश करवाने के बाद ना इसको हमें ना अगला बम्पर इसका हमें स्प्रे करवाना पड़ेगा ना, और जो बैक लाइट है उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, जस्ट नीड टू रिप्लेस। और जो स्टीयरिंग रैक है ना, अगर वो हमें रिप्लेस करवाना पड़ गया ना तो वो उसकी ओरिजिनलिटी भी नहीं रहती और कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो कंसिडरिंग ऑल फैक्ट्स
तो इसमें कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए मेरा लग सकता है। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, इसको आपने मशवरा करना है, मुझसे कर लें। हाँ मैं मशवरा कर लेता हूँ, ठीक है, मैं मशवरा कर लेता हूँ उसके ऊपर। चले हम यहाँ वेट करते हैं। ठीक है जी सर। अच्छा, मैंने मशवरा किया है वालिद साहब से भी, तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि 45 डिमांड है मेरी, तो ठीक है, काम जो आप बता रहे हैं वो जो है अंडर कंसिडरेशन करके, और मेरी भी नज़र में थे काम, तो मतलब विन सिचुएशन तो यही है कि मैं 43 से नीचे ना हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरी 45 की डिमांड थी। आप खुद कह रहे हैं कि इसके ऊपर जो आपकी बेसिकली स्पेंडिंग होगी वो मैक्सिमम अमाउंट अभी आपने खुद भी जिस तरह डिस्कस की, तो अगर उसको भी कंसिडरेशन में लेकर के आऊँ तो 41 तो बहुत नीचे हो जाती है अमाउंट। ठीक है, तो अगर उसको कंसिडरेशन में लेकर के आऊँ तो अगर उससे को मैं माइनस करूँ तो 43 शुड बी अ बैलेंस्ड ऑफर मेरे ख्याल से जो होनी चाहिए इसकी। और अगर मैं खुद काम करवा के भी फिर आपको देता तो फिर मैंने उस रेट पे ही आना था जो फाइनल पे कॉल दें आपने। चलिए आप अगर 43 कह रहे हैं, हम 42 कह रहे हैं, तो कोई मिडिल वे कर लेते हैं। अभी 4250 में इसको कर लेते हैं हम, और पेमेंट आपको अभी मैं ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दूंगा और राइट नो हम गाड़ी ले जाएंगे। कंसीडरिंग कि ये 4250 का मतलब है सर ऑलमोस्ट 44 की मुझे कॉस्ट करेगी गाड़ी अराउंड, अगर मैं इसको लेके जाता हूँ। और इसमें अगर मैंने घर रखनी है तो इसकी लाइटें भी चेंज करवानी है, इसकी डिटेलिंग और इसके बम्पर वगैरह भी फ्रेश करवाने, छोटे मोटे मेन काम कॉलम है। तो आई थिंक 4250 मीन के मैं 44 में लेके जा रहा हूँ। तो 4250 आई थिंक बड़ी मुनासिब सी मैंने एक बात कर दी है। आप एक विन विन सिचुएशन है, आपका भी नुकसान ना हो, हमारा भी ना हो। 4250 सीम्स राइट। अब मतलब कि जो आपकी पुरानी ऑफर थी वो तो बिल्कुल ही इनअप्रोप्रिएट लग रही थी, अनरीजनेबल लग रही थी। 4250 नाइस सीम्स ओके, क्योंकि लेट से मैंने भी ये जो डिमांड आपसे की है उस पर अगर मैं भी ये काम वगैरह करवाता जी, तो फिर मैं एडअप करके उतने की बेचता जो मैंने आपसे ओरिजिनल डिमांड की है। तो अगर आप वो ये काम खुद टेकअप कर रहे हैं, एज इट इज पोजीशन के अंदर इसको लेकर के जा रहे हैं, तो ठीक है, इट सीम्स ओके, इट सीम्स रीजनेबल। डन हो गया। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हमें ना एक दफ़ा इसकी डॉक्यूमेंट चेक करवा दे, फिर हम आपको ऑनलाइन पेमेंट मैं आपको करवाता हूँ चेक। चलिए, देखिए हमारे को जो हमने सोचा था माशाल्लाह उसी में हमारी डील क्लोज हो गई। हाँ, क्लोज हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। एक्सपीरियंस था वहाँ तक हमें क्लोज करनी थी, वही की वही अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह का फजल है। बस यह कि विजिट करते रहे। 45 मांग रहे थे, फर्स्ट ऑनर थे इन्होंने, तो मेरा ख्याल है 29-30 की ली होगी या शायद 28 की ली होगी इनवाइस। इस तरह से थी। तो हमें ना वो आ गए। हम आपके एक दफ़ा डॉक्यूमेंट चेक कर लें बस। जी, मेरे वालिद साहब भी हैं साथ ही, तो मैंने कहा बरकत वाला मामला हो। अच्छा, चले, ये ले जी डॉक्यूमेंट। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। आप जरा डॉक्यूमेंट चेक कर लेते हैं। जी, मैं अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? खैरियत से? ठीक है, फिर अब पेमेंट करते हैं और अंदर बैठ के इसको close कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट तसल्ली कर लें, ठीक है, तसल्ली कर लें। लीजिए, गाड़ी परचेज करके आ चुकी हुई है टोयोटा यारिस 1.5 एक्टिव CVT फुल ऑप्शन, फर्स्ट ऑनर और 77,000 किलोमीटर चली हुई है। सर यही गाड़ी को हम किस तरीके से रीवैम्प करेंगे कि यही गाड़ी कम से कम 2 लाख रुपया प्रॉफिट छोड़ जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इसका बम्पर देख रहे हैं, बम्पर यहाँ से डैमेज हुआ है। इस बम्पर को यहाँ से हमने इसका डेंट निकलवाना है, और ये डेंट निकलवाने के बाद इसको नीचे से हमने स्प्रे करवा देना है सारा। ऊपर से जेन्युइन है इसलिए ऊपर से हम शावर नहीं करवाएंगे। इसकी नंबर प्लेट बहुत वियर लुक दे रही है, इसको हमने चेंज करवाना है। और सर यही स्प्रे करवाने के बाद और नंबर प्लेट चेंज करवाने के बाद इसकी फील एंड लुक कुछ इस तरह से आ जाएगी। ले जी, अब आगे चलते हैं कि इसको हमने किस तरीके से ब्यूटी बनाना है। ब्यूटी बनाने के लिए आप इसकी साइड प्रोफाइल देख रहे हैं जो कि कंपाउंड पॉलिश होने वाली है, और इसके यहाँ पे एक छोटा सा डेंट है। ये डेंट निकलवाएंगे तो ये स्प्रे करवाना पड़ेगा, लिहाजा हमने इसको डेंट नहीं निकलवाना। इस पर हमने मड लगवा देना है, मड से ये सारा कवर हो जाएगा। और सर मड लगवाने के बाद गाड़ी की फील एंड लुक कुछ इस तरह से हो जाएगी। इस गाड़ी के 2 पीस शावर हैं, एक इसका बैक फेंडर और इसका बैक डोर शावर है, और इस पे एक अजीब सी वियर्ड सी लाइन आई हुई है। इसको हम स्प्रे नहीं करवाएंगे, इसका हम ट्रीटमेंट करवा देंगे। ये बैक बम्पर की जो प्रोफाइल है ना, ये बड़ी वियर्ड लुक दे रही है, इसको हमने एडजस्ट करवाना है, स्प्रे नहीं करवाना। यहाँ पे ये स्क्रैच आउट से ख़त्म हो जाएगा निशान। और इसकी जो बैक लाइट की प्रोफाइल देख रहे हैं ना सर, ये बिल्कुल टूट चुकी हुई है। टूटने के बाद ये बैक कवर इसका रिप्लेस हो जाता है, बट इसके इनसाइड देखें तो क्रोम इसका ख़त्म हो चुका हुआ है। अगर क्रोम ख़त्म हो चुका है, ख़राब हो चुका है, इसका और कोई हल नहीं है। अगर हम ब्रांड न्यू लगवाएंगे तो सर ये 35,000 की कॉस्ट करेगी ताइवान की। तो हमने इसको रिपेयर करवाना है, 10,000 की ये लाइट रिपेयर हो जाएगी। इसके बाद इसकी साइड प्रोफाइल कुछ इस तरह से आएगी।
दोस्तों इसकी बैक प्रोफाइल नो डाउट बहुत खूबसूरत है, बट ये ओवर द पीरियड इसके ऊपर बर्ड ड्रॉप की वजह से और इसको प्रॉपर साफ ना करने की वजह से इसकी आप क्रोम पार्ट देखिए और ये इसका मोनोग्राम देखें, ये बिल्कुल ख़राब हो चुका हुआ है, इस पे रस्टेड हो चुका हुआ है, जंग लग चुका हुआ है। इसको हमने वॉश करवाना है, इसकी कंपाउंड पॉलिश करवानी है और बैक लाइट राइट वाली चेंज होने के बाद इसकी फील एंड लुक कुछ इस तरह से आएगी। लेफ्ट साइड प्रोफाइल बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, इस पे छोटे छोटे माइनर स्क्रैचेस हैं। स्क्रैचेस को रिमूव करना ना सर पूरा दिन लग जाता है। ये छोटा मामूली सा डेंट है, इस डेंट को भी हमने रिमूव करवाना है। ये अच्छी लुक नहीं दे रहा, ये मामूली सा काम है, किसी अच्छे डेंटर से इसको हमने रिमूव करवाना है और इसके बाद इसकी साइड प्रोफाइल कुछ इस तरह से हो जाएगी। दोस्तों इसका रूम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे आपने हर वक्त बैठना होता है। सर हमने इसके रूम को इस तरह से तैयार करना है कि इसका रूम 2022 की बजाय 2025 जैसी लुक दे। और इसके जो सीट्स कवर देख रहे हैं ये आफ्टर मार्केट है और ये फटे हुए हैं, इसको हमने उतार देना है। नीचे इसके ब्रांड न्यू सीट्स कवर हैं और इसी गाड़ी को जब हम रीवैम्प करेंगे, डिटेल करेंगे सर, उसके बाद इसकी फील एंड लुक इस तरह से आ जाएगी। सर इसकी जो बैक सीट्स है ना उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि इसके जो आर्म रेस्ट है ना उस पे बच्चों ने टैटूज बनाए हुए हैं और ये टैटूज को रिमूव करने के बाद इसकी फील एंड लुक कुछ इस तरह से आएगी। नहीं जी, गाड़ी का इंजन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसको हमने जस्ट लाइक 2025 मॉडल जैसा करना है। अभी ये रफ है और सर यूज़ गाड़ी में गाड़ी जितनी ज़्यादा गंदी होती है ना उतना हमें फ़ायदा होता है उसको बाय करने में, बार्गेन करने में। इसी गाड़ी को, इसी के इंजन को जब हम रीवैम्प करेंगे, रीस्टोर करेंगे, डिटेल करेंगे, उसके बाद इसकी फील एंड लुक कुछ इस तरह से आ जाएगी। और सर गाड़ी की जो डिग्गी है ना सर, गाड़ी जब आप लेने जाए ना और गाड़ी जितनी ज़्यादा गंदी होती है ना सर उसका बेनिफिट बायर को मिलता है। डिटेलिंग के बाद, रिवैम्पिंग के बाद इसकी फील एंड लुक कुछ इस तरह से आएगी। ले जी गाड़ी रेडी हो चुकी है, 2022 मॉडल अब 2024 का मज़ा दे रही है। गाड़ी को मैंने बहुत पैशन से तैयार किया है, बहुत प्यार से तैयार किया है। मेरा सबसे महंगा आइटम दो हैं, एक मेरा परफ्यूम का और एक मेरा डिटेलिंग का। मैं सबसे महंगा परफ्यूम लगाता हूँ और जो भी गाड़ी के अंदर बैठ के स्टार्ट करता है ना सर फैमिली के अंदर, तो सर इसके अंदर एक रोमांटिक टच आता है। सर गाड़ी को रीवैम्प करेंगे ना तो गाड़ी के जल्दी बिकने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर रीवैम्प नहीं करेंगे गाड़ी तब भी सेल हो जाती है, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने इस पे 50,000 एक्सपेंस किया है। अब ये गाड़ी 43 की मुझे कॉस्ट कर रही है। अगर आप पार्क बिल पे देखें तो इस गाड़ी की प्राइस 47, 48, 49, इवन 51 भी आस्किंग कर रहे हैं, लेकिन हमने ये इसका जो टारगेट है इजी टारगेट का है, हम इस गाड़ी को 45 प्लस में इजीली सेल कर लेंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि गाड़ी को आपने सेल कैसे करना है। सर गाड़ी को आपने प्रेजेंट बहुत अच्छे तरीके से करना है। शाम के टाइम, असर के बाद रोशनी बराबर होती है, इसकी अच्छी सी तस्वीरें लेनी है और इसको प्रेजेंट अच्छा करना है। जैसा कि आप पार्कविल पे ऐड देख रहे हैं, इस गाड़ी के जस्ट 2 पीस शावर हैं। गाड़ी की सर्विस हिस्ट्री का आपने बताना है, एक्स्ट्रा कीज का बताना है। इस गाड़ी का टायर जो है वो ब्रांड न्यू है। सर गाड़ी को जितना अच्छा प्रेजेंट करेंगे उतनी अच्छी गाड़ी आपकी जल्दी सेल हो जाएगी, क्योंकि जो बायर होता है वो ये देखता है कि आप इस गाड़ी के बारे में कितना जानते हैं। जितना अच्छा एक्सप्लेन करेंगे उतनी अच्छी गाड़ी सेल होगी। तो अब डियर बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है कि ये गाड़ी कितने की सेल हुई। डियर ऑडियंस, आज मैंने अपनी गाड़ी टोयोटा यारिस 1.5 एक्टिव CVT शोएब भाई को सेल कर दिया है। ये गुजरावाला से तशरीफ़ लेके आए लाहौर में। अदनान भाई के रेफरेंस से ये मैंने आज गाड़ी सेल कर दी है और मोटर हब में हम आज खड़े हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 46 लाख की मैंने इनको गाड़ी सेल कर दी है और इनसे मैंने सारी पेमेंट रिसीव कर ली हुई है। आपने गाड़ी के डॉक्यूमेंट और गाड़ी आपने चेक कर ली है? जी चेक कर। और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी ये दुआ है जब तक आप चलाएं इंशाल्लाह हमें दुआएं देंगे आप इंशाल्लाह। ये जी मोटर हब के रेफरेंस से ये आपको बहुत बहुत गाड़ी मुबारक हो। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया आपका भी, बहुत बहुत शुक्रिया। डियर ऑडियंस, अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये गाड़ी सेल कर दी है और विद इन 1 वीक मैंने ये गाड़ी सेल कर दी है। और इसके साथ मेरे पास XLI खड़ी हुई है, 2013 मॉडल है, कन्वर्टेड टू GLI है और ये भी गाड़ी मेरी फॉर सेल है। जैसे ये गाड़ी सेल होगी मैं आपको इसकी वीडियो बता दूंगा। तो इसीलिए मेरी गाड़ी जल्दी सेल हो जाती है कि वंस यू सी माई कार यू लव इट एंड एडमायर इट।
उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।